नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर अपने YouTube मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज फ्राइडे के दिन जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, एक फिल्म रिलीज़ हुई है सैम बहादुर। सैम बहादुर फिल्म है सैम मानेकशॉ के ऊपर, जो फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ थे, बहुत ब्रेव थे और बड़ा अच्छा योगदान उनका इंडियन आर्मी के लिए रहा, देश के लिए रहा। और देश के इस तरह के जांबाज सिपाहियों के ऊपर, सैनिकों के ऊपर जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, इस तरह की फिल्में बनती हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है और इस तरह की और फिल्में बननी चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले ही करण जौहर की शेरशाह आई थी, जिसमें सिद्धार्थ कपूर हीरो थे और ये एक बहुत अच्छी फिल्म थी। विक्रम बत्रा के ऊपर थी, परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा के ऊपर, और फिल्म बहुत अच्छी चली भी, लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। तो इस तरह की और भी फिल्में आनी चाहिए। लेकिन मेरे मन में कई बार सवाल आता है कि ये सब पे फिल्म बन रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीर हुए हैं, उनके ऊपर फिल्म नहीं बनाई जाती है। इसका क्या रीज़न है? जैसे आज तक जितने भी परमवीर चक्र मिले हैं, तो परमवीर चक्र का मतलब ही परम वीर है, मतलब वो वीरों में सबसे वीर है, परम वीर है। लेकिन जो परमवीर चक्र विजेता हैं, मैं किसी को इसमें मतलब तुलना नहीं करना चाहता हूँ, ना तुलना कर रहा हूँ, लेकिन परमवीरों में भी एक परमवीर होगा। तो वो परमवीर है मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनको 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए उनको ये परमवीर चक्र मिला था। चुसूल की ये लड़ाई कही जाती है और ये लड़ाई इस बहुत ज़्यादा कारणों से बिल्कुल अलग और स्पेशल है। एक, ये आज तक की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे लड़ी जाने वाली लड़ाई है। मानव इतिहास में इतनी ऊंची, इतनी ऊंचाई पर, इतनी ठंड में आज तक कोई दो सेनाओं के बीच लड़ाई नहीं हुई है। ये एकमात्र ऐसी लड़ाई है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतनी ऊंचाई पर और इतने ठंडे एरिया में आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई है। दूसरी बात, भारतीय सेना के पास जो मेजर शैतान सिंह की जो टुकड़ी थी, उसमें मात्र 120 सैनिक थे, जबकि जो चाइना की सैनिक टुकड़ी अटैक कर रही थी, उसमें 2000 सैनिक थे। और इस 120 में से लगभग 118 सैनिक मारे गए, जिसमें मेजर शैतान सिंह भाटी भी हैं, जो शहीद हुए मतलब। और उन 118 लोगों ने 1300 साढ़े 1300 लगभग चाइनीज सैनिकों को मार दिया और बाकी भाग खड़े हुए, और इस तरह इस चौकी को बचा लिया गया। दूसरी बात, इनके पास इतने अत्याधुनिक हथियार नहीं थे 1962 के हिसाब से, जितने चाइना के पास थे। चाइना के सैनिकों के पास ड्रेसेस भी बहुत अच्छी थी कि उन्हें ठंड ना लगे। यहाँ नॉर्मल ड्रेसेस में ही ये सब लड़ रहे थे। और तीसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने मना कर दिया था कि छोड़ दो इस चौकी को, नीचे आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है लड़ने की। लेकिन मेजर शैतान सिंह भाटी ने निर्णय लिया कि मैं इसको लड़ूंगा और अपने देश की 1 इंच भूमि भी चाइनीज़ के हाथ नहीं लगने दूंगा, जहाँ तक मैं लड़ रहा हूँ जिस जगह पर। और उन्होंने वो करके दिखाया, उन्होंने बलिदान दे दिया, खून जमा देने वाली उस ठंड में। और जब दो लोग जो पहुंचे, उन्होंने उस सारी वीरता का बखान किया। वो रेवाड़ी के रहने वाले थे और सब बताया उन्होंने। और उसके बाद ये जो चौकी थी चुसूल की, वो तो बच ही गई, रेजांगला। और फिर जब शैतान सिंह भाटी को का शब्द जो था, उससे गन एकदम चिपकी हुई थी, उसको हटाना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई करी, पूरे जख्मी होने के बाद, खून से लथपथ होने के बाद। जब हाथ से नहीं चला सके तो अपना ट्रिगर उन्होंने अपने पैर के अंगूठे में बांध करके ट्रिगर से गोलियां चलाई। मतलब इतनी बड़ी वीरता। और ये जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, इनका आज तक ध्यान शैतान सिंह भाटी के ऊपर नहीं गया कि उनके ऊपर फिल्म बनाई जाए। ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसे ही एक और हीरो है राजेंद्र सिंह जम्वाल। राजेंद्र सिंह जम्वाल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला महावीर चक्र उन्हें मिला था, और उन्हें महावीर चक्र नहीं मिलना था, उन्हें परमवीर चक्र ही मिलना चाहिए था। लेकिन उस समय भी राजनीति हुई और उन्हें महावीर चक्र दिया गया। उनका जो सबसे बड़ा कारण था कि उनके कारण ही आज जितना भी कश्मीर हमारे पास है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल के कारण है। राजेंद्र सिंह जम्वाल ने जो पाकिस्तान से कबायलियों का आतंक जो अटैक हुआ था, उससे उन्होंने 3 दिन तक युद्ध लड़ा। और उनके पास उस समय बहुत अत्याधुनिक हथियार और वो सब चीज़ें नहीं थी, क्योंकि वो उस समय राजा हरि सिंह के नियंत्रण में था, और राजा के पास जैसी सेना थी उस तरह की सेना से और हथियारों से वो लड़ रहे थे। और इन कबायलियों को उन्होंने 3 दिन तक रोके रखा, जब तक कि भारतीय सेना दिल्ली से वहाँ नहीं पहुँच गई। तो जितना एरिया जा चुका था वो जा चुका था, लेकिन उन्होंने आगे 1 इंच भूमि को भी नहीं जाने दिया।
तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल को तो जानते भी नहीं है लोग पूरे देश में। ये कितना बड़ा मतलब ट्रेजेडी है अगर कहा जाए। और ऐसे हीरोज की, खासकर राजपूतों में तो ऐसे हीरोज की एक लंबी फहरिस्त है। आप पीरू सिंह शेखावत के ऊपर फिल्म बना सकते हैं। पहली महिला शहीद जो हुई किरण शेखावत, उनके ऊपर आप फिल्म बना सकते हैं। संगत सिंह राठौड़ जो 1971 वॉर के हीरो थे, जिनका नाम कहीं आपने सुना भी नहीं होगा, आप उसको डिटेल में जाइए, गूगल कीजिए संगत सिंह राठौड़ का नाम, आपको पता चलेगा कि संगत सिंह राठौड़ असली हीरो हैं 1971 की वॉर के। उनके ऊपर फिल्म बनाई जा सकती है, हनूत सिंह के ऊपर फिल्म बनाई जा सकती है, और भी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन कम से कम ये जो दो राजपूत योद्धा हैं, क्षत्रिय योद्धा हैं, मेजर शतान सिंह भाटी और राजेंद्र सिंह जम्वाल के ऊपर तो निश्चित रूप से फिल्म इंडस्ट्री को फिल्म बनानी चाहिए, और जल्दी ही बनानी चाहिए। तो ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि इनके ऊपर क्यों फिल्म नहीं बनाई जा रही है, ये नहीं बनाई जाती है। अपने कमेंट करके बताइए, और भी ऐसे हीरोज हैं उनके बारे में बताइए। इस बारे में जो मैंने कहा, इस पर आपकी क्या राय है, और इसको बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।